सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5वीं एवं श्री विजयनगर हिंदी साहित्य BA पार्ट 3 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कल महादेवी वर्मा की जो रचना थी, कविता थी, वो हमने सप्रसंग व्याख्या की। हमने जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश बिछ जाते बन पराग। मैं बार बार आपको ये पंक्तियाँ दोहराता हूँ कि आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाए। व्याख्या आए तब किसी प्रकार के हमें परेशानी न आए। तो मैं बार बार आपको ये याद दिलाता रहता हूँ कि जो मुख्य पंक्तियाँ हैं याद दिलाता है तो मौखिक आपको याद रहे, तो मुख्य एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या न आए। तो हमने पहले कविता पढ़ी थी, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार उन्माद भरा अनुराग राग। ये हमने पढ़ा। इसके बाद में इनकी दूसरी जो कविता थी वो थी कि तुम मुझ में प्रिय, तुम मुझ में प्रिय फिर प्रीतिय का क्या, जैसे तारों में छवि पलकों में निर्जरी मचली। ये हमने उनकी रचना पढ़ी। जो लास्ट इनकी एक कविता थी वो कौन सी थी कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इनकी 3 कविताएं हैं। 3 कविताएं अच्छी तरह से अपने याद कर लेना। जो यहाँ व्याख्या करवाई है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ना, अपने रजिस्टर में उतारना, फिर हम आगे चलें। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आ चली, विस्तृत नभ का कोना कोना न अपना होना, विस्तृत नभ का कोना कोना ने अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आ चली। एक वेदनापूर्ण अनुभूति यहाँ महादेव वर्मा की हमारे सामने उभर के आती है। तो ये नीर भरी दुख की अपने तुलना किसके साथ कर रही है? नीर से भरी हुई बदली के समान, जहाँ मैं उमड़ी थी आज मेरा यहाँ से मिट चली हूँ। और अब हम नया शुरू करने जा रहे हैं। जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद नाम लेते ही आपको उनकी रचनाएं कुछ आपने पहले पढ़ा था वो भी याद आया होगा। जय शंकर प्रसाद छायावादी का आधार स्तंभ। छायावादी का धारा का क्या है? ये आधार स्तंभ। इनकी एक मुख्य रचना है, कौन सी है? कामायनी। कौन सी? कामायनी। ये इनकी एक मुख्य काव्य रचना है, कामायनी। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रधानता दी है। बुद्धि तत्व के आधार पर बुद्धि तत्व के स्थान पर क्या दिया? हृदय का स्थान दिया है। तो जयशंकर प्रसाद जी इसमें एक जगह लिखते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। देखो कितनी गहरी पंक्ति कही है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। तो ये पंक्ति एक भोगवती के हिसाब से लिखी कि आप भी खुश हो और दूसरों को भी हंसने दो, हंसो और सुख पाओ। सुख पाओगे, अपना जो सुख है उसको इतना बढ़ा लो, विस्तृत कर लो कि सभी को क्या हो जाए? सुखी हो जाए। तो हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। पहले इनका जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे और फिर इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जयशंकर जी का जो जन्म है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी और इनका
देहावसान हुआ था 1937 ईस्वी हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखो आगे, ये जब का जो बचपन था बड़े ही परेशानी के साथ व्यतीत हुआ। जीवन में इतने चढ़ाव उतार आए इनके जीवन में, बचपन बड़े ही कठिनता के साथ व्यतीत हुआ। परिवार कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने संस्कृत अंग्रेजी हिंदी का अच्छा ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। संस्कृत अंग्रेजी हिंदी पर इनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छा ज्ञान था इनको। और उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास लिखे। नाटक भी लिखे, कहानियां, उपन्यास उन्होंने लिखे। और इनकी संस्कृत अंग्रेजी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी इनकी, और उर्दू साहित्य पर भी था इनका पकड़। और साथ साथ में क्या, उर्दू साहित्य का भी। उर्दू साहित्य पर भी इनका अच्छा पकड़ थी। अब इन्होंने जो नाटक लिखे थे वो कौन से नाटक थे देखना। ध्रुव स्वामिनी सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने 3 नाटक लिखे थे। अच्छी तरह से याद कर लेना जब आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक लिखो, तो 2 अंक का पूछा जाएगा। तो ये नाटक आपको याद होने चाहिए, इनके नाम ध्रुव स्वामिनी, सकंदगुप्त और चंद्रगुप्त। इसी प्रकार आगे उपन्यास थे, जो उपन्यास देखना, कंकाल 2 नंबर, कंकाल और 2 नंबर, तितली और 3 नंबर इरावती। ये 3 उपन्यास लिखे इरावती, जो यथार्थ परक थे। ये जो उपन्यास थे यथार्थ थे। आगे जो उन्होंने कहानियां लिखी, निबंध लिखे, उन्होंने कहानियां में देखें अपने कहानियां, तो कहानियों में इनकी देवव्रत, सलीम पुरस्कार, गुंडा, ममता, छोटा जादूगर, ये इनकी मुख्य कहानियां रही है। जीवन परिचय के बारे में बताया। इनको संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू साहित्य का अच्छा ज्ञान था। नाटक ध्रुव स्वामिनी, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये 3 नाटक लिखे। उपन्यास 3, कंकाल, तितली, इरावती। कहानियां मुख्य रूप से ये देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, गुंडा, ममता और छोटा जादूगर, ये इनकी कहानी थी। अब इनकी जो अपनी रचना कौन सी है, इनमें पेशोला की प्रतिध्वनि, कौन सी रचना पढ़ेंगे अपने जो 3य वर्ष में, अपने जो पाठ्यक्रम में है वो है पेशोला की प्रतिध्वनि। और दूसरी रचना है ले चल
ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। ये अपने इनकी जो 3 रचनाएं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं पेशोला की प्रतिध्वनि, पेशोला की प्रतिध्वनि, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत से उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, साथ साथ में बोर्ड पर अंकित करेंगे। आप साथ साथ में अपने रजिस्टर पर से उतारोगे। एक बार इनके जो नाटक है, इनके उपन्यास है, इनकी कहानियां उतारो आप अपने रजिस्टर में। अपने हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य में जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है पेशोला की प्रतिध्वनि। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? पेशोला की प्रतिध्वनि। इसमें महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर उभर के सामने आए हमारे सामने। उनका जो ओजस्वी स्वर था, तेज युक्त जो स्वर था, वो हमारे सामने उभर के आए हैं। बताया है कि महाराणा प्रताप का जो त्याग है, वो मेवाड़ जो भूमि है, वो शौर्यों की भूमि है, वीरों की जो भूमि है, आज की स्थिति और उस समय की स्थिति के बारे में यहाँ पे तुलना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि महाराणा प्रताप ने कितने कष्ट सहकर अपनी मान मर्यादा को नहीं त्यागा। जब ये जंगल में जाते हैं और जब इनका एक छोटा सा बालक अमर सिंह इनके साथ होता है, खाने पीने की जो राशन है समाप्त हो जाता है, तो बच्चा भूख से पीड़ित, आपको पता है, सुना है भी आपने कि भूख से पीड़ित महाराणा प्रताप उनको घास की रोटी खिलाते हैं। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि घास की रोटी बन के तैयार होती है, इतने में वन से बिल्ली आती है और वो रोटी को छीन कर ले जाती है। तो महाराणा प्रताप की अंतर की जो व्यथा है कैसे उभर के सामने आई, देखो कि अरे घास री जब रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमर्यो चीख पड़ियो राणालो सोयो दुख जाग्यो। अरे घास री रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमर्यो चीख पड़ियो राणालो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी आन बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरियानो खून बहावण ने। यानी कि ये कविता लगती थी पहले। तो महाराणा प्रताप के बारे में ये बताया कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो कविता है वो ओजपूर्ण है, व्यक्तित्व उच्च कोटि का था। उसी के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने पेशोला की प्रतिध्वनि कविता लिखी है और उसके बारे में हम समझेंगे पेशोला की प्रतिध्वनि। तो साथ साथ में हम लिखते जाएंगे और साथ साथ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बताया है देखते हैं पेशोला की प्रतिध्वनि। आगे देखो कि अरुण करुण बिंब, अरुण करुण बिंब, अरुण करुण बिंब वह निर्धूम बसम, वह निर्धूम, वह निर्धूम बसम रहित, बसम रहित, बसम रहित ज्वलंत पिंड, पिंड, वह निर्धूम बसम रहित ज्वलंत पिंड विकल, विकल विवर्तनों से, वर्तनों से, विकल विवर्तनों से विरत परिवर्तनों से, परिवर्तनों से नमित सा
शर्मित नमित सा पश्चिम व्योम में पश्चिम व्योम में आज निरालंब सा एक बार इतना ही कि अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित जवलत पिंड विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से शर्मित नमित सा पश्चिम व्योम में आज निरालंब सा। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि कवि ने उदयपुर की पिछोला झील में महाराणा प्रताप के ओजस्वी सवर का यहाँ पे ओजस्वी सवर की जो गूंज है आज क्या है, उदासी भरी है। वहाँ पे आज उदासी का वातावरण है, वहाँ पे उसी परिवेश का यहाँ पे क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। दोबारा सुनो, महाराणा प्रताप के जो उदयपुर की जो पिछोला झील है, पिछोला जो झील है, उस झील में महाराणा प्रताप जी के जो ओजस्वी सवर थे, आज वहाँ पे ओजस्वी के स्थान पर उदासी भरा वातावरण प्रस्तुत है। अब क्या बताया, किसके माध्यम से यहाँ पे बताया, कैसा है, उसमें बताया है कि एक सूर्य की भांति बताया है कि अरुण करुण बिंब, अरुण का अस्य लाल, करुण करुणा रूप, बिंब का मतलब प्रतीक, निर्धूम धुएं से रहित, भस्म से रहित, जवलत पिंड जला हुआ कोई पिंड है, व्याकुल है चक्कर लगाने से, विरल है इसमें चक्कर लगाने से, थका हुआ सा, झुका हुआ सा, पश्चिम व्योम में आज निरालंब सा। सूर्य अस्त होता है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती, उसमें इतना ओज नहीं होता, उसी के माध्यम से यहाँ बताया है। क्या बताया कि सूर्य अस्त का लाल जो बिंब है, सूर्य अस्त का लाल जो बिंब है वो आज करुण सा दिखाई दे रहा है, दीन सा दिखाई दे रहा है, आज करुण सा दिखाई दे रहा है उसमें, क्योंकि उसमें क्या है, प्रभावहीन है, प्रभावहीन दिखाई दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे ज्वलत क्या हो, पिंड हो। आगे जिसमें न तो धुआं है, न भस्म है, वो ज्वलत पिंड है, न उसमें धुआं है, न उसमें भस्म है। क्यों? क्योंकि बताया है कि उसने ये जो सूर्य का बिंब है, ये मेवाड़ का क्या है, सूचक है, इसका मेवाड़ का क्या है, सूचक है। क्या सूचक का पहले, ओजस्वी सूचक है। अब यही बात इसमें बताइए, आज जो बिंब है वो अस्ताचल को चला है, उसमें क्या है, वो तेज नहीं रहा जो महाराणा प्रताप के समय हुआ करता था। तो क्या है बताया, क्यों हुआ ऐसा कि वो जो बिंब है वो आज धूमिल सा प्रतीत हो रहा है। कौन सा, सूर्य का बिंब वहाँ जो उदय हुआ था, अब वो कहाँ है, अस्तागामी की ओर चल पड़ा है, इसलिए वो धूमिल सा है। क्योंकि उसने क्या बताया कि विकल विवर्तनों से वो व्याकुल होकर बार बार चक्कर लगाने से, सूर्य व्याकुल होकर बार बार चक्कर लगाए, इसलिए वो बेचैन सा लग रहा है। विवर्तनों का आशय यहाँ पे चक्कर लगाने से है, और परिवर्तनों से आशय जो निरंतर गतिशीलता से है, यहाँ निरंतर गतिशीलता से आशय, यहाँ पे चक्कर लगाने से आशय। व्हीकल है वो चक्कर लगाता आज वो ऐसा लग रहा है, थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अरुण करुण बिंब, सूर्य का जो लाल बिंब है वो क्या है, ऐसा लगता है वो थका हुआ सा है, इसलिए झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आज वो कहाँ पे विराजमान हो रहा है, पश्चिम व्योम में, पश्चिम आकाश में। आज वो जो सूर्य रूपी बिंब है वो बिना आधार के वहाँ खड़ा है,
बिना आधार के। अब सूर्य के माध्यम से, उसका प्रतीक के माध्यम से कवि ने जयशंकर प्रसाद ने महाराणा प्रताप के उस समय के ओजस्वी बात कह के आज का वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आज वहाँ सूर्य है, वो भी उस दृश्य को निहारता है तो वो भी ऐसा लगता है कि मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि आज वो ओजस्वी स्वर उन लोगों में नहीं है। उन लोगों में वो न तो ओजस्वी स्वर है, न कोई वो उसमें ऊर्जा का कोई संचार है, इसलिए वो थके हारे से लग रहे हैं और बिना सहारे वो ऐसा लगते हैं खड़े हैं। कौन? महाराणा प्रताप के जाने के बाद में वहाँ के बाद की स्थिति के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो क्योंकि उदयपुर की जो कुशोला झील है, पहले वहाँ पे महाराणा प्रताप के समय ओजस्वी स्वर गूंजमान था, लेकिन आज वहाँ पर उदासी का क्या है वातावरण, वहाँ पे वातावरण उपस्थित हो रखा है। आगे बताया देखो कि जो सूर्य था वो कुशोला झील को देखकर आज वो उसको उदासी भरे वातावरण को देखकर पश्चिम की ओर जा रहा है। वहाँ पे अपना बिना सहारे के वो खड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज वो जो ओजस्वी क्रांतिपूर्ण जो स्वर था, ऊर्जा थी, वो आज उनको दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आहुतियां विश्व की अजस से लुटाता रहा। वो जो सूर्य है वो सदैव ही हजारों आहुतियां विश्व की सदैव ही लुटाता रहा। आज वो निरालम सा, थका हुआ सा एक पश्चिम की ओर विराजमान है। तो ये अपनी कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। इसमें एक सूर्य के माध्यम से महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर है वो हमारे सामने रखे हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज उनके जीवन के बारे में पढ़ा, इनका परिचय हमने जाना, उनकी रचनाएं अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में अंकित कर लेना, उपन्यास इनके बताए और इनकी कहानियाँ और नाटक, ये तीनों अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये भी महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास, 2 उपन्यास पूछ सकते हैं या 2 कहानियां भी पूछ सकते हैं, या इनकी जो नाटक है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आसान सा है, ध्रुव स्वामी, शकनगुप्त, चंद्रगुप्त, ये तो इनके नाटक है जो ऐतिहासिकता की ओर संकेत दिलाते हैं हमें। ये है इनका जो कुशोला की प्रतिध्वनि है, ये इनकी कविता है जो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कल फिर हम मिलेंगे इस कविता के साथ ही। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ में पढ़ते रहें। धन्यवाद।